सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। दोस्तों, कर्मियों के इस चमत्कारी ज्ञान को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अभी गीता के प्रयोजन या गीता के महासार के बारे में। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने चर्चा की कि कैसे अर्जुन को उसके स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म का बोध कराने के लिए या हर मनुष्य को केवल कुछ और ना जाने, कुछ और ना सीखे, अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता है तो तत्क्षण शांति, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, खुशी को प्राप्त कर सकता है। तो पिछले कल के लेक्चर में हमने गीता के 18वें अध्याय के 45 श्लोक में विस्तार से जो चर्चा की थी, आज हम उसी को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी कि कैसे कर्तव्य कर्म में यदि व्यक्ति सकाम भाव लेकर आता है, क्योंकि कर्तव्य कर्म जो हमारा स्वधर्म है, जो सहज प्राप्त हुए, जो नियति के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या नियत कर्म भी गीता में कहा गया है, उसे करना हमारा जो धर्म है, उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई सकाम भाव नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से या निस्वार्थ भाव से ही हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म निभाना होता है। लेकिन जहां आज हम देखते हैं कि इतनी अशांति है, क्रोध है, हताशा, निराशा है, झुंझलाहट है, दुख है, तो इसका कारण भी सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि व्यक्ति अपने हर कर्म में कोई ना कोई स्वार्थ लेकर आया है। और जहां व्यक्ति के एक एक पल, हर अगले क्षण में एक कर्तव्य कर्म जुड़ा हुआ है, तो हर कर्तव्य कर्म भी आज व्यक्ति कहीं ना कहीं ये कहे कि स्वार्थ से युक्त होकर या सकाम भाव से जब करता है, तो सकाम भावना ही हमारी, क्योंकि कुछ प्राप्त करने की हमारी इच्छा, वासना, तृष्णा, लालसा, आसक्ति या मोह, इनके कारण व्यक्ति को जो है वो जीवन में परिणाम के रूप में दुख या विपरीत परिस्थिति ही प्राप्त होती है। तो जहाँ पर हमारे स्वार्थ जुड़ता है, जहाँ पर सकाम भावना आती है, वहीं वैसा ही दुख या सुख जीवन में निश्चय ही प्राप्त होता है। तो क्योंकि कर्तव्य कर्म में तो कई बार बताया है कि निष्काम भाव से ही कर्तव्य कर्म होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। अब जैसे कल भी बताया था कि अगर माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हर माता पिता कहीं ना कहीं हल्का सा ही सही एक स्वार्थ जरूर होता है कि बच्चे बड़े होकर जो है उनकी अपेक्षा होती है कि हमारा ही ऐसा ध्यान रखेंगे। इसके विपरीत आज हम देखते हैं कि आज अगर हर एक शहर में ना जाने कितने वृद्धाश्रमों का निर्माण हुआ है। तो वृद्धाश्रम का निर्माण क्यों हुआ है? सबसे पहले घर परिवार से अगर हम कर्तव्य कर्म की बात करें, घर परिवार टूट रहे हैं। जो पहले संयुक्त परिवार होता था, जो आपस में मेलजोल हुआ करता था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से निभाता था। आज व्यक्ति के कर्तव्य कर्म में जहाँ उदासीनता देखी गई है, वहीं घर परिवार से ये क्लेश शुरू होते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है वो परिवार टूट रहे हैं। आज वृद्धाश्रम का निर्माण इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर व्यक्ति, माता पिता स्वार्थ से युक्त अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, बच्चे बड़े होकर अपने कर्तव्य कर्म से ही विमुख हो जाते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चल रही है। इसके बाद अगर हम बाहर देखें, घर के बाहर, नागरिक होने के नाते हर नागरिक को ये चाहिए कि हमें एक स्वच्छ क्लीन सिटी चाहिए, स्वच्छ शहर चाहिए, सुंदर, जो मन को लुभावनी लगे, जो मन को आकर्षित करे, सबको अच्छा चाहिए। लेकिन प्रयास किसी को नहीं करना। नागरिक के कर्तव्य बहुत सारे हैं, केवल एक कर्तव्य कर्म नहीं है कि हमने अपना मत का अधिकार जो उसका, वो तो हमने अधिकार इस्तेमाल किया है, कर्तव्य के साथ साथ अधिकार का इस्तेमाल किया है। हम अधिकार तो मांगते हैं, सरकार पर दोष लगाते हैं कि सरकार जो है वो स्वच्छ नहीं रखती या गंदगी फैलाई हुई है, कोई उपाय नहीं करती। तो ये केवल सरकार का काम नहीं है। अगर हर व्यक्ति घर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्तव्य कर्म को समझे,
कहीं गंदगी फैलाए ही नहीं, कहीं यहाँ वहाँ थूके नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की है। हम अधिकारों के लिए तो बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से जो है वो हमेशा उदासीन रहते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि हमें अलग अलग अभियान चलाने पड़ते हैं। अगर हर व्यक्ति गंदगी ना फैलाए, अपने नागरिक होने का धर्म निभाए, जो भी उनको जीवन में उस समय जहाँ पर है वो कर्तव्य कर्म को अगर पूरी निष्ठा से निभाता है, खासकर नागरिक, तो अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वच्छ अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि गंदगी जो है वो उसको साफ कर सके, हर नागरिक अपने धर्म को समझे। लेकिन अगर ये धर्म समझे कि हम गंदगी करे ही नहीं, यहाँ वहाँ थूके नहीं, दीवालों में कुछ लिखे नहीं, तो ये स्वच्छ अभियान या स्वच्छ कर्मचारियों की आवश्यकता ही ना हो। तो ये तो बात हुई नागरिक की। इसके आगे अगर हम बात करें कि किसी भी डॉक्टर की या शिक्षक की, आज बहुत बड़े बड़े पैमानों पर शिक्षकों ने जो है वो एक बिजनेस खोल कर रखा है। कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, या फिर अगर ये कहें कि संस्थाओं के माध्यम से जो है वो स्कूल वगैरह खोल के बड़ी पैमानों पर जो है वो फीस लूटी जा रही है। और इसके चलते जो सृष्टि में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जहां व्यक्ति एक व्यक्ति अगर कर्तव्य कर्म ठीक तरह से नहीं निभाता, गलत कार्य करता है, उसका परिणाम, उसका जो असर है वो सृष्टि के कई लोगों पर पड़ता है। इसे हम उदाहरण से भी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि जहां स्कूलों में आज इतने बड़े पैमानों पर जो फीस लूटी जाती है, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अगर यही उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में की जाए तो हर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और बहुत कम पैसों में, या ये कहें कि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा जो हर बच्चे का अधिकार है, हर विद्यार्थी का अधिकार है, वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन बड़े बड़े डोनेशन देकर जो धनवान लोग हैं स्कूलों को खुली छूट देते हैं, और यहाँ से शुरू होता है भ्रष्टाचार, गलत आचरण, क्योंकि मध्यम वर्ग इसमें सबसे अधिक पिसता है। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ना चाहते हुए भी, क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो है वो गलत कार्य की तरफ ले जाती है। गलत आचरण होता है, भ्रष्टाचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ अत्याचार हो जाता है, और फिर शुरू होती है आत्महत्या की। जो ये कहें कि व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पाता तब अपने जीवन से लाचार हो जाता है। तो ये सारे दूषण जो है वो इसीलिए खड़े होते हैं, ये अराजकता इसीलिए फैलती है, ये भ्रष्टाचार, ये अधर्म, ये हिंसा इसीलिए बढ़ती है, ताकि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा है, जो करना है वो नहीं कर रहा। अगर हम इसे एक उदाहरण से देखें तो कर्तव्य कर्म क्या है? ये सृष्टि अगर हम देखें तो एक रंगमंच है, और हम इसमें सारे अलग अलग जो है वो एक नाटक में एक अलग अलग पात्र में एक अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर सारे पात्र अपनी कुशलता से अपना अपना पात्र पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो नाटक कितना सुंदर, जो उसका आउटपुट होगा वो नाटक कितना सुंदर खिल के बाहर आएगा। तो ये सृष्टि में हम सब अपना एक पात्र निभाने आए हैं। तो अगर उस नाटक में कोई एक पात्र अपना रोल ठीक प्रकार से नहीं निभाता तो सारा नाटक बिगड़ेगा। इसका असर दूसरे जो है वो कलाकारों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि दूसरा पात्र भी इसका इफेक्ट होगा तो वो भी अपना पात्र भूल जाएगा, या वो भी गलत करने पर मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सृष्टि में ईश्वर के संविधान में इसीलिए व्यवधान खड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने स्थान में प्राप्त उस समय उस स्थान में उस पात्र को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाता। ये सारे गलत भ्रष्टाचार, हिंसा, ये दुराचार, ये अधर्म, ये हिंसा, ये सारे अन्याय, अधर्म, ये सब इसीलिए फैल रहे हैं क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को ठीक प्रकार से नहीं निभा रहा।
और जब तक व्यक्ति इन चीज़ों से समझकर अपने जीवन को इस दिशा की ओर नहीं ले जाएगा, ये सारी बुराइयां ऐसे ही सृष्टि में फैलती रहेगी, ऐसे ही व्यक्ति दुख प्राप्त करता रहेगा, अशांत होता रहेगा, हताश निराश होता रहेगा और दूसरों को अपने दुख का कारण, ईश्वर को अपने दुख का कारण या भाग्य को अपने दुख का कारण बताता रहेगा। इसीलिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से, गीता के 18वें अध्याय के 45 श्लोक के माध्यम से जो कही गई है, वो बिल्कुल सचोट संदेश देकर जाती है मनुष्य के। मनुष्य कुछ और ना सीखे, कर्म की कोई समझ व्यक्ति अगर ना सीखे, सकाम भाव क्या है, निष्काम भाव क्या है, प्रारब्ध क्या है, भाग्य क्या है, या क्रियमान कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कुछ ना समझे, केवल इतना समझे कि उसको जिस स्थान पर जो भी ड्यूटी मिली है, जो उसका स्वधर्म रूपी कर्म है, जो उसका कर्तव्य कर्म है, अगर वो पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो सारी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसके बारे में अभी हम एक और लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब जो व्यक्ति को इस कर्तव्य कर्म को करने से कैसे वो शांति, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हम और आगे विस्तार से आने वाले कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारती कोटक आप सभी को विदा करते हुए कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।